आजकल की बिजी लाइफ में बच्चे से लेके बड़ों तक आप उनके चेहरे पर देखना सब परेशान लगते हैं। जरा से भी आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं मजाक करने की कोशिश भी करते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्से में बातें करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सब इतने टेंशन में क्यों रहते हैं? ये कारण हो सकता है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आपके टॉक्सिन्स आपकी आंतों में पड़े हुए हैं। अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, आपका गट साफ नहीं है, पहला कारण यही है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपके चेहरे पे गुस्सा झलकेगा, आपका चिड़चिड़ापन हमेशा बरकरार रहेगा और हमेशा आप टेंशन में नजर आओगे बिना किसी कारण के। कोई आपसे 2-4 बातें भी करे तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। जब आपका पेट साफ नहीं होता तो मूड स्विंग तो उसका कारण बनता ही बनता है, इसके साथ में हजारों बीमारियां आपके पास आने लगती है। आप सोचोगे कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ, अच्छी नींद भी ले रहा हूँ और अच्छा खाना भी खा रहा हूँ, बाहर की कोई चीजें नहीं खाता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बीमारियां मेरे पास ही चलकर आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कारण है कि आपकी आंतें आपका पूरा वेस्टेज जो है, आपका पूरी गंदगी जो है, मल जो है, उसको बाहर फेंक नहीं पा रही है। किसी ना किसी वजह से आपका जो टॉक्सिन्स है वो आपकी आंतों में अटका पड़ा है, जहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया उसको सड़ा रहे हैं और वो जो सड़न पैदा होती है, वो जो गैस रिलीज होती है अंदर ही अंदर, वो पूरी बॉडी को खराब करके रख देती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की रेमेडी, सिर्फ 2 चुटकी आपको डालना है और खाना है। एक दिन अगर आपने ये खा ली तो फिर देखना अगले दिन पूरी गंदगी आपकी साफ होने वाली है। आपकी सालों पड़ी हुई गंदगी, काली काली गंदगी जो आपके मल में निकलने वाली है, वो इस रेमेडी को यूज करने के बाद देखना कि पता नहीं कितने दिन से गंदगी जो पड़ी हुई है वो निकल के बाहर आ जाएगी और आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन सी ये रेमेडी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज एक कमाल की चीज आपको बताने वाली हूँ और अगर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये काम करेगी या नहीं करेगी तो सिर्फ एक बार इसको अपना कर देखना, आजमा कर देखना और फिर देखना कि कैसी कैसी गंदगी आपकी बाहर निकलती है। सोचिए कि बहुत सारे लोग चूरन दवाई खा खा के थक चुके हैं, परेशान हो चुके, कम खाना खाने के बावजूद भी उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता और वो हर एक दिन इसी चीज की तलाश में रहते हो कि काश आज तो हमारा पेट साफ हो जाए। सालों सालों निकल जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मेरा पेट साफ हुआ था और मैं बहुत खुश हुआ था। आपको भी ये लगता है कि जिस दिन पेट साफ होता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है और जिस दिन नहीं होता है तो आप उदास रहते हो। तो चलिए आपकी उदासी आज दूर कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ जो किससे तैयार होगी, आंवला से। अच्छा, आंवला अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करना है वो भी बताऊंगी। तो पहले आंवले से बता देती हूँ कि कैसे इसको प्रयोग में लाना है और कैसे आपकी गंदगी को बाहर निकाल सकता है। आज तक आपने इसका जूस ही पिया होगा या किसी ने आपको बता दिया तो मार्केट से आप इसके जूस की बोतल लेके आ गए और 2 ढक्कन पीने शुरू कर दिए, लेकिन आपको फायदा नहीं मिला। लेकिन मैं ट्रिक जो आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसको खाना है अगर पेट साफ करना है, सालों की गंदगी सिर्फ कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएगी अगर इस तरीके से आपने खाया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बॉईल कर लेना है और इसकी रेमेडी जो मैं बताऊंगी उसके तरीके कई सारे बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, आप उस हिसाब से कर लेना। सिर्फ 5 मिनट ही आपके लगेंगे और ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, फटने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फटने शुरू हो गए। आपको बंद कर देना है, गैस को ऑफ कर देना है। अब आंवले में ऐसा क्या होता है कि हमारी गंदगी को निकालता है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो फाइबर होता है ये आपकी आंतों की जो चिपकी हुई गंदगी होती है उसको अपने साथ मिलाकर बाहर निकाल देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से आपका पेट अच्छे से साफ करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। आपको अगर कमजोरी रहती है, घुटनों का दर्द रहता है तो विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है और एक नई ताकत आप में आने लगती है। आपने देखा होगा कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो च्यवनप्राश खाने के लिए बोला करते थे। च्यवनप्राश जो बनता है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला ही होता है, लेकिन आपको च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो जब भी सीजन हो तो आंवला आप जरूर खाएं, आपकी इम्यूनिटी वैसे स्ट्रांग हो जाएगी और पेट इतने अच्छे से साफ होगा आप यकीन नहीं मान सकते। तो अब इसको ठंडा कर लेना है और प्लेट में निकाल लेना है। अब इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ, रोज रोज आपको ना बनाना पड़े, पहले तो वो सुन लीजिए। और अगर आप इस चीज को नहीं यूज कर पाते तो
क्विक जो एकदम से आप बनाकर खा सकते हैं, वो भी आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो आपको पहले तरीके में क्या करना है कि इसकी गुठली निकाल लेनी है। इस तरीके से गुठली निकाल के और ऐसे इसका जो पल्प होता है इसको थोड़ा धूप में सुखा लेना है। और उसके बाद एक जार में, जब ये अच्छे से इसका पानी सूख जाए, जार में डाल लेना है थोड़ी सी राई और काला नमक, काली मिर्च, और आप चाहे तो 1 चम्मच आप कोई भी विनेगर डाल के इसको आराम से रख दीजिए 3-4 दिन के लिए। अपने आप ही ये अचार की फॉर्म में बन जाएगा, खट्टा खट्टा ये हो जाएगा और बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आप धूप लगाते हैं तो उस तरीके से भी रोज आप खा सकते हैं इसको, मतलब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो तरीका मैं अब यहाँ पर बता रही हूँ वो ध्यान से देखना है। चलो ठीक है, आप अचार नहीं बना पाए किसी भी वजह से, तो आपको क्या करना है, 2 आंवले लेने हैं इस तरीके से और उनको बॉईल कर लेना है। 5 मिनट में बॉईल हो जाएंगे और इनकी गुठली निकाल दीजिए। अब जैसे आप लंच करने जा रहे हैं तो लंच करते वक्त बीच में भी आप खा सकते हैं या पहले ही खा लीजिए। खाली भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये जो पीसेस हमने निकाले हैं इनके ऊपर डालना है आपने थोड़ा सा नमक। आप चुटकी से ही डाल लीजिए, क्योंकि चम्मच से डालेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा डाल लें। इस तरीके से नमक डालना है और 2 चुटकी ऐसे भर के 2 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पिपरीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और काली मिर्च बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, फैट बर्निंग में हेल्प करती है। इसकी प्रॉपर्टी या तासीर समझ लीजिए वो गर्म होती है, लेकिन वो वाली गर्म होती है जो बैड कफ को बाहर निकालती है। आपकी आंतों की गंदगी को बाहर निकालने में काली मिर्च बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो लोग डेली काली मिर्च खाते हैं ना तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ही उनका फैट ज्यादा बढ़ेगा, और पेट में गंदगी तो कभी नहीं रुक सकती, यानी पेट में कब्ज उनके हो ही नहीं सकती जो लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो काली मिर्च आप खा सकते हैं। आप जैसे 2 चुटकी मैंने डाल दी है, इसी तरीके से तीनों टाइम 2-2 चुटकी अगर खाएंगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि बेनिफिट ही है। आपकी आंखों के लिए भी बहुत गुणकारी है। जिनको कफ की, नजले की, कानों में दिक्कत है, सब में बहुत ही गुणकारी है। बात करूँ तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जैसे बुखार आ गया है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होता रहता है, तो उनके लिए काली मिर्च गुणकारी है। आप चाय में डालकर भी दे सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हनी डालना है। मार्केट वाला ना ले, क्योंकि मार्केट वाले शहद में कई बार चीनी भी होती है। जो नेचुरल शहद हो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड कर दे अगर आपके पास नेचुरल शहद नहीं है। तो इस तरीके से ये शहद इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपका स्वाद भी अच्छा हो, और शहद की प्रॉपर्टी भी क्लींजिंग करने की होती है, डिटॉक्स करने की होती है, क्योंकि शहद अपने आप में गर्म तासीर का होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब भी आपकी छाती में कफ जम जाता है तो मम्मी हमेशा या दादी हमेशा शहद देती थी, शहद में काली मिर्च मिला के। तो शहद क्या करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग तो बनाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कफ जम जाता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसमें शहद बहुत ही गुणकारी काम करता है। तो आप शहद इस तरीके से डाल सकते हैं। और अब इसको चबा चबा कर खाना है। खाना खाने से पहले खा सकते हैं या खाने के बीच में खा सकते हैं। ये 2 आंवले आपको एक दिन में जरूर खाने हैं, चाहे तो आप 2 टाइम में अलग अलग खा सकते हैं, यानी आधा आपने अलग रख लिया और इस तरीके से आधा आपने अलग कर दिया। एक टाइम में ये आधा खा लिया और दूसरे टाइम में ये आधा, लेकिन ये आपको खाने के साथ ही खाना है या बीच में भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। खाने से पहले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में आप खाना खा सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, बहुत ही अच्छा तरीका है, और एक बार इसको यूज करके देखना, सालों की गंदगी आपकी कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोगों की तो खाते ही बाहर आ जाएगी। चलिए जी, एक तरीका ये हो गया। अगर इस तरीके से फायदा नहीं हुआ तो ऐसा तरीका अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिनकी कब्ज कभी किसी चीज से नहीं खुली, मतलब नहीं ठीक हुई, इस तरीके से उनकी कब्ज पूरे तरीके से खुलने वाली है, पूरे तरीके से पेट साफ होने वाला है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, या जिन लोगों को डायबिटीज है, शहद नहीं खा सकते, ये उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है। उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी, बीपी भी उनका ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली रेमेडी भी है। आप ध्यान से देख लीजिए, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा फैट बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा आलसी रहते हैं, पेट साफ बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल क्या, रोज जाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई गोली चूरन सब कुछ खा के देख लिया है, लेकिन किसी चीज से आराम नहीं हुआ, तो वो इस प्रयोग को जरूर कर लेना। और अगर एक दिन में फायदा ना हो तो 3 दिन कर लेना। 3 दिन में हर किसी इंसान को फायदा होगा, 100% होगा। तो चलिए क्या करना है,
अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो एक ब्लैक सिरका आता है जिसको नेचुरल घर में भी बनाते हैं लोग, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल व्हाइट विनेगर होता है वो इतना काम नहीं करता और वो कभी कभी नुकसान भी कर जाता है, तो फिर आप बिना विनेगर के भी इसको ले सकते हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर भी वही काम करता है, तो आप ये परचेज करके और इसको डाल सकते हैं। तो आपको पहले इसको थोड़ा सा हिला लेना है इस तरीके से, और अब इसकी 1 चम्मच लेनी है। ये इस तरीके से आंवले के ऊपर डाल दीजिए। इसमें क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर डिटॉक्स भी करता है, फैट कम करता है और आपकी आंतों को भी डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो सड़ी हुई है, जो आपकी गंदगी पड़ी हुई है उसको भी बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती है। आप 1 चुटकी इसमें नमक डाल लीजिए, स्वाद के लिए डाल रहे हैं नमक, और ये आपको पिंक सोल्ट डालना है, हिमालयन पिंक सोल्ट। इसमें 2 चुटकी, नमक से ज्यादा मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है आंवले के साथ खाओगे तो, और ये इस तरीके से डालना है। चाहे तो आप 1-1 बाइट के साथ, जैसे 1-1 बाइट आप खाते हो खाने में, उसके साथ आप 1-1 टुकड़ा ये लेके और इसमें अच्छे से विनेगर लगा के इसको खाना है। कुछ लोगों का तो 2 घंटे 1 घंटे बाद ही पेट साफ हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से होगा। और कुछ लोगों का जिनकी कब्ज सालों की पड़ी पुरानी हो चुकी है, तो उनका अगले दिन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2 आंवले खाने एक दिन में, इससे कम नहीं खाना है। आप सोचो बस मैं 1 खा लेती हूँ, इससे फर्क नहीं होगा, ये पूरा खाना है। और जूस के लिए भी इसलिए मना करी क्योंकि ये फाइबर ही काम करता है। जो आंवले के अंदर ये फाइबर है ना, यही मेन आपके पेट को साफ करता है, यही आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें बहुत सारे गुण हैं और इसको ऐसे जरूर खाना चाहिए डेली, जब भी ये सीजन में मिले। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आंवला अभी नहीं है, लेकिन आज के लिए हम क्या करें, ये मैं उस दिन के लिए बता रही हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप क्या करें, अगर आपके पास आंवला नहीं है तो ये प्याज भी यही काम करता है। प्याज के अंदर भी फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, और इसकी भी प्रॉपर्टी डिटॉक्स करने की होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आंवला जरूर लेकर आ जाइए जब भी आपको मौका मिले। तो आप प्याज को भी ऐसे स्लाइसेस में काट लीजिए, और जैसे मैंने बताया आप विनेगर डाल लीजिए ये, और काली मिर्च और काला नमक। अगर विनेगर आपको सूट नहीं करता, किसी को जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो बिना विनेगर के काली मिर्च डाल दो। शहद नहीं डालना है, प्याज के ऊपर शहद नहीं चलेगा। आप काली मिर्च डाल लो और काला नमक डाल लो और इसको सलाद के रूप में खाओ, और इसको 2 से 3 दिन आपको खाना पड़ेगा। और हाँ, इन सब चीजों के साथ खाना थोड़ा कम खाना है, खाना चबा के खाना है, और कम से कम 2 से 2.5 लीटर गुनगुना पानी आपको रोज पीना है। इन चीजों का इस्तेमाल करके कैसी भी पुरानी कब्ज हो आपकी, वो बिल्कुल टूट जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में। ये 3 दिन तो उन लोगों के लिए है जिनकी बहुत पुरानी कब्ज पड़ी हुई है और कभी ठीक ही नहीं हुई है, तो उन लोगों को लगेंगे सिर्फ 3 दिन। जिनकी अभी अभी कब्ज हुई है, या जैसे 1 दिन 2 दिन किसी खाने की वजह से हो जाती है, उनका तो तुरंत पेट साफ हो जाएगा। जैसे ही पेट साफ होगा, बीमारियां भी ठीक होने लगेगी, बहुत सारी चीजों में आपको आराम आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।